कथा बांझ को मां बनाती है, अंधे को रास्ता दिखाती है, लंगड़े को शक्ति देती है। क्या है महिमा देवी भागवत की? तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित ने श्रवण की, और कथा श्रवण करने का जो मूल उद्देश्य है राजा का यह है कि उन्हें 7 दिन के बाद अंतिम 7वें दिन मृत्यु आएगी और काल रूपी सांप डस लेगा और ऋषि श्रृंगी का श्राप लग गया है। दरअसल में राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु का तो कल्याण स्वयं ही कर लिया था। परतावते पुत्राणाम गति ये वे पितृ दुर्दक्षम, पिता का कल्याण चाहे हो गया है उनके स्वयं के सत्कर्म से, पर फिर भी अगर औलाद के रूप में पुत्र को अगर ऐसा मन में भ्रम हो कि क्या पता मेरे पिताजी का स्वर्ग उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरी मां का कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऐसा अगर दुर्जम भ्रम अगर हमारे दिमाग में हो तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों के लिए क्या करें? तो ये सवाल परीक्षित जी के पुत्र राजा जन्मेजय ने भगवान स्वयं अपने दादाजी व्यास जी से पूछा। सबसे हटके कथा है ये देवी भागवत की। किसी भी कथा में 18 पुराणों की किसी भी कथा में व्यास जी से किसी ने कुछ पूछा नहीं है। व्यास जी गुरु हैं सूत जी सुखदेव के और भी कई ऋषि मुनियों के, पुराण वक्ताओं के, पर जो व्यास जी ने पढ़ा दिया वो सब उन्होंने सुना रहे हैं। पर राजा जन्मेजय ने ये पूछा स्वयं व्यास जी से, और देखो कितना बड़ा भाग्य होगा परीक्षित जी के पुत्र का, जन्मेजय का, कि जिन्होंने परीक्षित जी के पुत्र ने स्वयं भगवान व्यास जी को आंखों से देखा। मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है कि मैं व्यास जी को आंखों से देख पाता और कानों से सुन पाता। अगर व्यास जी को मैं सुन पाता, देख पाता, तो मैं और भी बढ़िया बात और बहुत बढ़िया कथा और बढ़िया सुनाता, पर मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला। पर यावत कथितम पुण्यम ये वे महर्षि कथा ये वे मनीष मूरणम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये जो पुराण है ये भी पूर्णतः ब्रह्म समान है, गुरु समान है। एक भी पुराण हम पढ़ते हैं अपने घर पर तो आप ऐसा ही समझो हम गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं, साक्षात हम गुरु के पैर दबा रहे हैं, उन्हें भोजन करा रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। ऐसे भाव से कोई भी पुराण खोल के पढ़ो और समझ लो हमारे स्पर्श हो रहा है परमात्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का। पर केवल पुराण घर में रखो इतना काफी नहीं है, कभी कभी पुराणों को खोल के पढ़ना भी चाहिए। और सुनिए ना, आप लोग पुराण पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि आपको भय सता रहा है, डर सता रहा है। अगर हम लोग किताब पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, कुछ गलती हो गई तो पाप लग जाएगा। या फिर हम अनुष्ठान कैसे करें? पुराण पढ़े तो पढ़े कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराण को अनुष्ठान के रूप में मत पढ़ो, पुराण को स्वाध्याय के रूप में पढ़ो। आज एक पन्ना पढ़ लिया, 10 दिन नहीं मौका मिला, कोई पाप नहीं लगता। अगले 10 दिन के बाद में मौका मिले, ज्यादा टाइम मिले तो ज्यादा पढ़ लो, रात में मिले तो रात में पढ़ लो, दिन में मिले दिन में पढ़ लो। पर पंदे जब कोई पर्व आए, जैसे जन्माष्टमी आ गई तो 7 दिन पारायण कर लो, भागवत का नियम से पढ़ लो। रामनवमी आ गई, रामायण ग्रंथ को नियम से पढ़ लो। गणेश चतुर्थी आ गई, गणेश पुराण को नियम से पढ़ लो। नवरात्रि आ गए, देवी भागवत को नियम से पढ़ लो। अगर ये पर्व नहीं है तो इन सब ग्रंथ, सब पुराणों को स्वाध्याय के रूप में निश्चित पढ़ते रहो।
एक श्लोक भी पढ़ लिया तो समझ लो तुमने 100 बोतल चढ़ा ली ग्लूकोज की। इतनी शक्ति इससे प्राप्त होती रहती है। मैं जब पुराण की बात करता हूं तो मेरी बात, आवाज, शब्द अलग होते हैं, और जब मैं उसमें से एक श्लोक बोलता हूं तो आवाज, स्वर, संगीत सब बदल जाता है। आत्मा श्रवण करने वालों की भी लहराने लगती है, और मेरी स्वयं की भी, मुझे भी अंदर से हर्ष, आनंद बरसने लगता है जब कोई वाक्य श्लोक के रूप में निकलता है। तो इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतना रहस्य भरा हुआ है इस श्लोक में। तावते मंत्राणाम विधिम मूलख्यामेव सख्यय देवानां परोरकंठः ये वे रसते रजीवय। कुछ लोग अपनी जीभा पे हर समय कुछ रखते हैं स्वाद के लिए, तमाकू वगैरह जो खाते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से कोई लोग जीभा के ऊपर हर समय तमाकू का पानी पैदा करते रहते हैं, अगर वही लोग थोड़े सुधर जाएं तो एक श्लोक अपनी जीभा पर रखें और दिन भर उसका आनंद लेते रहे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, कैंसर से छुट्टी। पर मत वाले लोग हैं, तमाकू को गाल में धर के घूम रहे हैं, पानी बना रहे हैं, थूक रहे हैं, पानी बना रहे हैं, थूक रहे हैं। आप सोच रहे होंगे महाराज इंद्रदेव, हमने सोचा 3 साल के बाद बुलाया है तो बदल गो होगा इंद्रदेव। पर इंद्रदेव जैसा का वैसा ही आ गया तमाकू के ऊपर। कल अंडा को फोड़ेगा, परसों टांग काटेगा लोगों की। मांस, मटन, अंडा, गुटखा, तराब, सुआ, शराब, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है? इसीलिए स्वाध्यायशील जीवन होना चाहिए। अपना ध्यान करो, स्वाध्याय। भाषा बदल दी, प्रवचन वही है पहले वाला ही जो चल रहा है 1 घंटे से। पहले प्रवचन का आज हेडिंग है कि स्वयं का खोज, समाज की सेवा और प्रभु से प्रीत। बस हो गया काम। ये 3 सिद्धांत जीवन में अनंत समय तक रखो। आप सेवा करते नहीं हो, खुद की खोज करते नहीं हो, प्रीत परमात्मा से करते नहीं हो, इधर उधर यही कर लेते हो प्रीत निकम्मे लोगों से। है? निकम्मे लोगों पर प्रीत को खर्च मत करो, कुछ भी मिलने वाला कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सब कुछ यहां मतलबी है, सब कुछ मतलबी है। ये ध्यान कर लीजिए। बिल्ली को अगर खाने को नहीं मिला तो वो क्या करती है? लुढ़काती है। बिल्ली को अगर खाने को नहीं मिला तो वो लुढ़का देती है, और बिल्ली जो करती है वही प्रत्येक जीव करता है, मनुष्य। अगर मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो दूसरे के सुख को लुढ़काने में आ जाता है, ईर्षित हो जाता है, घृणालु हो जाता है। या तो उसे बदनाम करेगा, या उससे ईर्षा करेगा, या उससे घृणा करेगा, या उसकी बदनामी करेगा, या उसकी आलोचना करेगा। और उसको प्राप्त हो जाए तो उस पर अधिकार करेगा, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है। आपने किसी से दोस्ती वोस्ती कर ली होगी, कभी भूल की होगी, और वो दोस्त तुम्हें किसी और से बात करते देख ले तो मोटी मोटी आंखें फाड़ फाड़ के देखे तुम्हारी तरफ। अरे दोस्त को चलो भाड़ में जान दो, पति को गिन लो, पत्नी को गिन लो। पति के आगे ही पत्नी किसी पुरुष से अलग से बतरा रही हो तो पति को बहुत टेंशन आता है। क्यों? अधिकार के कारण आता है। अधिकार मानता है वो पत्नी पर मेरा, पत्नी अपने पति पर अपना अधिकार मानती है। अगर वो थोड़े बहुत प्यारी हो गए, प्रेमी हो गए, एक दूसरे की लाइफ से सेट है, अटैच हैं, तो अधिकार भी उतना ही मानते हैं। क्यों? तुमने थोड़ा थोड़ा प्रीत जो कर रखी है ना, अगर आप अधिकार छिनाएंगे तो प्रीत खत्म। पर प्रभु से प्रीत ऐसी नहीं है। चाहे जितनी प्रीत कर लो, पर परमात्मा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं करते, तुम्हें आजाद रखते। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कैसे भी जियो।
यावते ब्रूयताम व्यासः। राजा जन्मजय पूछ रहे हैं दादाजी से, व्यास जी से, महात्मन मेरे मन में बड़ी दुविधा है। क्या दुविधा? वत्स कहो। तो दुविधा यह है कि मेरे पिताजी अच्छी मौत नहीं मरे, अर्थात मेरे पिताजी परीक्षित महाराज, सांप के डसने से उन्हें मृत्यु आई, और सांप के डसने से तो आदमी की दुर्गति होती है, ऐसा लिखा है, ऐसे पूर्वज कहते आ रहे। तो महात्मन मेरे पिताजी की दुर्गति कैसे रुक सकती है, मैं वो पूछने के लिए आपके सामने आया हूं। मेरे ऊपर कृपा करो और दया करो और बताओ मार्ग। तो स्वयं भगवान व्यास कहते हैं, पुत्र तत्वामि आरितो यदत्रे श्रवृत्तिं मनोरभावं तद विष्णु कृत्यं भवासुतं योग योगक्षेमम् एवं भागवतं श्रुतिमूललाभ। जन्मजय, वैसे तुम्हारे पिताजी को सदगति मिल चुकी है, क्योंकि तावते विष्णु हूं, वो तो विष्णु के लोग गए हैं, और इस बात का प्रमाण पत्र नारद जी लेकर आए थे। अपनी आंखों से नारद जी ने विष्णु लोक में देखा है तुम्हारे पिताजी को, और श्रीमद् भागवत की कृपा से ऐसा लाभ प्राप्त हुआ है, तुम डाउट मत करो। पर फिर भी पुत्र, तुम्हारे मन में ऐसी शंका है कि पिताजी के लिए कुछ किया जाए। तो विष्णु जो लोक है, उस लोक के अलावा एक लोक ऐसा है जहां जाकर कोई कभी नहीं लौटता है, वो परमानंद का लोक है, और वो है भगवती लोक। तुम्हारे पिताजी जन्म मरण से तो मुक्त हो गए, पर भगवती की गोद में जाएंगे, भगवती के लोक में जाएंगे तो परमानंद में रहेंगे, और वो विशेष स्थान है मुक्त आत्मा के लिए। तो जिस भगवती की कृपा स्वयं नारायण के ऊपर है, जिस भगवती की कृपा स्वयं कृष्ण के ऊपर है, और जो भगवती स्वयं शिव के ऊपर कृपा करती हैं, ब्रह्मा के ऊपर कृपा करती हैं, समय आने पर इन तीनों देवताओं को अपने आंचल में गर्भ में धारण कर लेती हैं। इसलिए हे वत्स, मुझे लगता है कि तुम भगवती जगदम्बा का यज्ञ करो, बड़ा सा यज्ञ रखो। जगदम्बा का यज्ञ और देवी भागवत का रस स्वादन करो। दादाश्री यथार यज्ञम कर्मम च भूषण, कौन सुनाएगा? और यज्ञ कर्म का ये भूषण कर्म कौन करेगा? कौन है मेरे? मैं तो किसी को नहीं जानता हूं। यह अद्वितीय कर्म है, और इस कर्म को करने के लिए ऐसा ही तो आचार्य चाहिए, ऐसा योगी चाहिए, ब्रह्म ऋषि स्वयं विष्णु चाहिए। तो कौन है? तो दादाजी मैं तो आपके सिवाय किसी को नहीं जानता, आप ही तो हैं सब कुछ, आप ही कृपा करो। तो राजा जन्मजय जो है प्रार्थना करने लगे स्वयं व्यास जी से। धन्य है राजा जन्मजय के व्यास जी के मुखारविंद से देवी भागवत के कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यावते तत्त्वम अम्बहीन युक्तानां सखि यज्ञं प्रवृत्ति सर्वं संगतिं च देव पूजां दानेषु यद कर्मणां। राजन, अगर अंबा यज्ञ कर लोगे, जगदम्बा भवानी का यज्ञ कर लोगे तो 3 फल प्राप्त होंगे। दान करने का फल मिलेगा, और देव पूजा का फल मिलेगा, और संगति का फल प्राप्त होगा। और ये 3 फल ही प्राप्त होने पर आदमी को सदगति मिल जाती है। अंबे के, भवानी के, जगदम्बे के चरण प्राप्त हो जाते हैं।
और ये देवी भागवत एक ऐसी पावन कथा है, इस कथा को बड़े बड़े महापुरुषों ने, स्वयं नारायण, स्वयं भगवान, देव ऋषि के मुखारविंद से न जाने कितने लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है। और मात्र श्रवण किया है नहीं, लाभम कृतम मूलश्च ये वेधार आत्मनम, अनेक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, आत्म कल्याण हुआ है। राजा जन्मजय ने निश्चय कर लिया कि अब तो अंबा भवानी का यज्ञ भी करना है और नवमास पारायण करना है और देवी भागवत करना है। यावते प्लक्षे है, तो भगवान श्री व्यास जी ने जन्मजय राजा को कहा कि ऐसा करो कि अभी थोड़े रुको, थोड़े समय के बाद नवरात्रि आ रही है, तब तुम 9 दिवसीय नवान्न पारायण करो। अगर ये नवान्न पारायण करना हो देवी भागवत का, रामायण का, ये 2 ग्रंथ पुराण ऐसे हैं रामदेव सिन्हा जी, अगर आपको देवी भागवत करनी है नवरात्रियों में तो ये 9 दिन ही होनी चाहिए, और अगर राम कथा भी करनी है नवरात्रि में तो 9 दिन ही होनी चाहिए। उसे नवान्न पारायण कहते हैं। यावतो मुहूर्तांगतेभ्यः, अगर इसके अलावा किसी मुहूर्त में ये कथा होती हो तो 7 दिन भी कर सकते हैं। यावते सप्तो रूपणाम, तो हम इस समय नवान्न पारायण में नहीं है क्योंकि नवरात्रि में नहीं है, ये मुहूर्त में हो रही है, इसलिए 7 दिवसीय देवी भागवत कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासी सब आयोजक यजमान, क्या फायदा है इस कथा को करने का, क्यों ये कथा करनी चाहिए थी? और भागवत हो जाती, और भागवत हो जाती। लोग जीवन में कई बार भागवत कर लेते हैं, पर देवी भागवत क्यों चाहिए थी? कुछ तो मूल्य है, कोई रहस्य अलग है। तो कहते हैं देवी भागवत की महिमा सुनाने के लिए व्यास जी ने नवान्न पारायण का मुहूर्त निकाला, और जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ हुई, अश्विन मास आ गया, मौसम अनुकूल हो गया, नवान्न पारायण के लिए प्रतिष्ठा हो गई देवी माता की, और स्वयं भगवान व्यास जी आचार्य पद पर बैठ गए। और जारा राजा जन्मजय परीक्षित जी के जो पुत्र हैं वो आज अपने पिता की सदगति के लिए, सांप डस का दोष निकलने के लिए अंबे का यज्ञ और नवान्न भागवत का श्रवण पारायण कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, राजा परीक्षित को जब डस लिया था सांप ने, तो उस समय राजा जन्मजय ने सर्प यज्ञ किया था। दुनिया के 3 लोक 14 भवन में जितने भी सांप हैं सबको जला दिया था, नष्ट कर दिया था गुस्से में आकर। मेरे पिता को डसने की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। भगवान वेदव्यास कहते हैं वह अपराध भी तुमने किया है, और उस मूल अपराध से बचने के लिए तुम्हें नवान्न यज्ञ करने से तुम्हारा अपराध भी खत्म हो जाएगा। अब आप इस कथा को इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा भी जीवन में कोई कीड़ा मारा गया है, हमारे से भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, या मारते हैं, दवाइयां छिड़कते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घर साफ करते हैं, तो ये अपराध लग जाता है। उस अपराध से भी मुक्ति के लिए देवी भागवत कथा एकदम रामबाण इलाज करती है। ऐसे अपराधों को भी ये खत्म कर देती है। यावन्न कृतं पापन्न विनश्यति न तस्तक क्षणै क्षणै एवं योग सर्जनम सर्जितो यावते पुण्यम देवी भागवतम तथा। सर्व पापों का नाश और अनंत सुख देने वाले पुण्यों का सृजन, एक ही कथा दोनों काम करती है। पुण्यों का सृजन कर रही है और पापों का नाश कर रही है। हाँ, एक ही कथा। देखिए, बैंगन का भरता करना हो तो अग्नि 1-2 काम करती है। क्या काम करती है बताओ? बैंगन के ऊपर तेल चुपड़ लिया,
और आपने अग्नि में ठूस दिया उसको, भूवर में, गरम राख में, तो अग्नि क्या करती है, अंदर से बैंगन को पका देती है और ऊपर से छिलके को जला देती है। और छिलका जलता है तो ही बैंगन का भरता बनेगा। तो समझ गए, अग्नि, तो ये क्या है, अग्नि है। कौन, ज्ञान। 1 घंटे पहले मैं वही चर्चा करते करते यहां पहुंचा हूं। ज्ञान क्या है, मां का रूप है। ज्ञान क्या है, प्रकाश का रूप है, अग्नि का रूप है। तो आ गया ना, वही कथा करते करते, चर्चा करते करते वही विषय आ गया और क्लियर भी हो गया। यज्ञम प्रवृत्ति भूयश्च, जो व्यक्ति यज्ञ के द्वारा परमात्मा को, देवी देवताओं को मनाता है, पूजता है यज्ञ के द्वारा, अग्नि के द्वारा, तो उसे लाभ मिलता है क्या, उसके सब कर्म भस्म हो जाते हैं और पुण्यों का सृजन हो जाता है। और अग्नि का यही परम धर्म है। आलू को भून लो, आलू भून लो, अग्नि वही करती है, बैंगन की तरह आलू के छिलके को जला देती है, अंदर पका देती है आलू को खाने के लिए। और वही को और भी कई चीजें हैं जो भूनी जा सकती हैं। अच्छा बोलो, आप चना जब भूनते हो, चना के होरे करते हो, चना भूनते हो, तो क्या करते हो, खेत में से चना उखाड़ करके जब अग्नि में तपाते हो तो चना का क्या हालता है, चना नहीं जलता, अंदर से छिलका जो है चने को बचा लेता है और छिलका जल के चने को भून देता है, खाने के लिए टेस्टी बना देता है। कौन करता है ऐसा कर्म, अग्नि। यानी कि जैसे तुम खा नहीं सकते उसे जला देता है और जो अच्छी वस्तु उसे तुम्हारे लिए पका देता है। ऐसी कथा करती है, तुम्हारे पाप को भस्म कर देती है और पुण्य को सृजन कर देती है, आनंद के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए। इसीलिए बिल्कुल दिल और दिमाग से, तन मन धन से कथा सुनो। तन मन धन से, तन मन से तो महाराज आ गए, धन से नहीं आए, धन से भी आ जाएंगे कल परसों महाराज, हाँ ले आएंगे महाराज। ऐसा लगेगा तो आयोजक लोगों को कम पड़ रहा है, भाई दे दो तो दे देना। ऐसा लगे कि इंद्रदेव महाराज की भी सेवाएं ठीक हैं, इनको भी कम पड़ रहा है तो भाई थोड़ा इनको भी दे दो, चल जाएगी गौशाला, भोजन चल जाएगा, महात्मा संत खाते रहेंगे भोजन, तो थोड़ा सा कर देना। पर अभी तन मन को पहले फिट कर लो, बाद में धन को देखेंगे। हम धन के ज्यादा भुखारे नहीं है, पहले तन मन को फिट करो। तन मन फिट हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है धन अपने आप ही बाहर आता है निकल के, क्योंकि ये बुद्धि जो है क्रमंचू हो जाए, छूमंतर, तो सब कुछ हो जाता है। जिनकी बुद्धि में धन नहीं आता तब तक वो धर्म नहीं आता है, तब तक तो आदमी इसी में लगा रहता है प्रपंच में। जन्मरय राजा ने पूछा है व्यास जी से कि महाराज, दादाजी मुझे माफ कर देना, मैं कुछ गलती कर दूं, पर मेरे मन में एक बात है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता को सदगति के लिए, आप तो इतने सारे ग्रंथों के ज्ञानी हैं, तो देवी भागवत ही आप क्यों चुने हैं, मुझे ये बताइए। देवी भागवत श्रवण करके ही मेरे पिता को सदगति मिलेगी, ये कैसे आपने चयन किया, क्या है इसकी महिमा। तो भगवान व्यास जी कहते हैं इसकी महिमा ऐसी है पुत्र, कि इस कथा को भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने श्रवण किया। क्यों, उनको क्या गरज पड़ी थी, कब सुनी, क्यों सुनी, और उनको जरूरत क्या पड़ी थी। तो कहा भगवान व्यासदेव जो है कृष्ण के पिता हैं, और भगवान श्री कृष्ण ब्रज की लीलाएं समाप्त करके द्वारका के जब राजा बन गए, द्वारकाधीश, तो द्वारका में पहले से ही एक क्षत्रिय राजा मौजूद था। जो राजा द्वारका में पहले से राज्य करता था राजा, और उसी के राज्य में ही भगवान श्री श्याम सुंदर भी पहुंचे और वो भी राजा बने। तो राज्य बढ़ गया तो मन में आपस में खटपट, ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया। उस राजा का नाम है सत्राजीत। सत्राजीत वैसे बहुत धर्मात्मा राजा, दानी पुरुष, यज्ञ करता राजा है। पर कोई राजा कितना भी दानी यज्ञ करता हो, पर अपनी गद्दी किसी को थोड़ी दान करेगा, वो तो गद्दी का लालच तो सबको ही होता है।
कृष्ण भगवान को द्वारिका का राजा बनते हुए देखा तो सत्यजीत को अच्छा नहीं लगा। मन में खिन्न भिन्नता, और कुछ राजा सत्यजीत के प्रजाजन और कुछ भगवान द्वारिकानाथ के प्रजाजन, एक ही राज्य में दोनों प्रकार के सपोर्टर, बीजेपी कांग्रेस, एक ही गांव में दोनों मिल जाएंगे आपको, कुछ उनके कुछ उनके। ऐसे ही द्वारका के राज्य में, उस सौराष्ट्र के राज्य में दोनों राजाओं के सपोर्टर, आधे कृष्ण भगवान को मानने वाले, आधे सत्यजीत को मानने वाले लोग। और सत्यजीत तो राजा थे ही, पर इस बार द्वारकाधीश को सौराष्ट्र के लोगों ने तन मन धन से जिता करके राज्य दिया और द्वारका दानत बना दिया। सत्यजीत के पास में भगवान महादेव की अति कृपा थी, वो महादेव के भक्त थे सत्यजीत राजा। सत्यजीत जी के पास में महादेव की कृपा से सम्यंतक नाम की एक मणि थी उनके पास। उस मणि की क्या चमत्कार थे, तो कहा उस मणि का चमत्कार था कि मणि जब तक राजा सत्यजीत के पास है तब तक सत्यजीत के राज्य को कोई छिना नहीं सकता। सत्यजीत को मृत्यु नहीं आएगी, सत्यजीत के राज्य को कभी कोई छीन नहीं सकेगा। उस मणि के कारण इतना वरदान प्राप्त सत्यजीत को था। भगवान कृष्ण की तरफ से सत्यजीत के साथ कोई अव्यवहार नहीं था। सत्यजीत के बारे में भगवान श्री कृष्ण का कोई किसी प्रकार का घृणा ईर्ष्या द्वेष नहीं था, पर सत्यजीत मानता था, भगवान कृष्ण नहीं मानते थे। पर लोगों ने हल्ला उड़ा दिया। लोग तो रहते ही हैं समाज में, आप जानते ही हो, अकारण ही इधर की उधर, उधर की उधर करने वालों की कोई कमी नहीं रहती कहीं भी। भगवान कृष्ण के बारे में भी झूठी झूठी बात सत्यजीत से जाके बताना, और सत्यजीत की बातें आकर के झूठी झूठी द्वारकानाथ से बताना, ये सब चल रहा था। द्वारकानाथ कुछ भी नहीं कहते तो भी लोग बताते। कि द्वारकाधीश कृष्ण आपकी आलोचना कर रहे थे, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, और भगवान कृष्ण कभी सत्यजीत के बारे में एक लफ्ज नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले हैं। पर यह दुनिया इतनी मदमस्त मजबूर है कि अपनी तरफ से ही सारा न्यूज बनाकर लोगों को भड़काते रहते हैं और आग लगाते रहते हैं। खुद अच्छे कितने हैं नहीं पता, पर दूसरों में बुराई निकालने में नंबर मशीनें इनके पास। और ध्यान कर लेना, दूसरे व्यक्ति में कोई बुराई ढूंढ रहा है, इधर से उधर से चारों तरफ से बुराइयों को इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब कूड़े का ढेर स्वयं ही है, कचड़े का ढेर है स्वयं। आप में अगर ऐसी कोई आदत हो तो मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना, इसे छोड़ दो। दुनिया में किसी की भी बुराइयों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है हमको? कोई अच्छा है, बुरा है बुरा है। हमारे जीवन में उसका व्यवहार अच्छा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, दूसरे के जीवन में उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो उसका अच्छा नहीं होगा। वो तो सबके साथ ही होता है। तुम्हारे साथ भी कौन सब अच्छे? तुम्हारे साथ आधे लोग बेकार है, आधा अच्छा बोलते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं। क्यों? मांगने पर जिसको दे दो वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा, और मांगने पर जिसको ना बोल दो वो तुम्हारी आलोचना करेगा। क्या बिगाड़ा है तुमने किसी का? भाई किसी ने कहा भैया 20,000 रुपए दे दे भाई, यूरिया लाना है, डीएपी लाना है, थोड़ी दवा लानी है, और तुमने कह दिया भैया नहीं है भाई, हाथ जोड़ के माफ कर दो भैया नहीं है, तो क्या बिगाड़ दिया तुमने उसका? केवल तुमने उसकी इच्छा पूरी नहीं की है, इस वजह से आप बुरे हो गए। हाँ, बाकी आपने जिंदगी में उसके साथ कभी कोई गद्दारी, कोई बुरा काम नहीं किया है, पर वो आदमी आपके बारे में रोज मरेगा जब तक बुरा बोलेगा। और आप दे दो तो आपकी अच्छी बात करता रहेगा, पर आप जब मांगने जाएंगे तो लफड़ा फिर वही हाल हो जाएगा आपका। दे दिया फिर मांगा तो बुरा। 70% जनता ऐसी है कि जो लेकर के वापस नहीं करती है भारत में। 70% लोग ऐसे 100 में से
कि ले तो लेते हैं रोके धोके, सौगंध खा के, मना के, बना के, गढ़ा के, और सब बात कह के भैया सौगंध खा रहे हम, फलाने तारीख में, फलाने महीने में वहां से धान बिकेगा और वहां से बिल आएगा, सीधा तुम्हारे खाते में जाएगा, चिंता मत करो और विश्वास करो। और धान आ गया, धान कब बिक गया, कब बिल आ गया, कब ईंट आ गई, कब सीमेंट आ गया, और जिसको सौगंध खा के आया था वो बेचारा नदी में नहा के बालू खरीदता घूम रहा है। 70% लोगों का यही हाल है। तो क्या करना चाहिए जिंदगी में फिर? देना लेना बंद कर दें ना, मांगने वाले को जरूर दो पर उससे वापस लेने की आशा मत रखो। तुम भी खुश और वो भी खुश। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया होगा ईमानदारी का तो कमा के दे जाएगा, नहीं तो वो माँ बाप पूरा खानदान बेईमान है, वो देने वाले नहीं है। और तुम ले नहीं सकते हो, लड़ लो। क्या कर लोगे तुम? लड़के मारोगे, पीटोगे, पुलिस में कर देगा। और पुलिस तो है ही फिर ऐसी। तुमने मारपीट क्यों की? क्यों मारा? इसके नील पड़ गई, इसका लाल पड़ गया, इसका सूज गया, इसका टकना टूट गया, फलाना हो गया, और इसको ये धारा, उसको वो धारा, फलानी धारा, ढिकानी धारा। अब वो पुलिस ये थोड़ी देखती है कि मेहनत की कमाई खा रहा अगला आदमी, तो क्या करें अपन? सुनिए, कुत्ता या बिल्ली बहुत कीमती चीज को जब तोड़ते फोड़ते हैं तो बिना पत्थर मारे मन शांत नहीं होता है हमारा। ऐसे ही कोई अपनी मेहनत की कमाई को निगलता है तो बिना कूटे भी मन शांत नहीं होगा। कूटो, बाद में देखेंगे पुलिस को, पहले अपने मन को खुश कर लो। पहले तो ततार दो इसको, बड़े नोटों की गड्डी लेके मजे लूटे इसने, पहले तो कुटाई करके इसको लम्बा पाड़ दो, देख लेंगे बाद में जो होगा सो होगा। पर अपने मन की खुशी के लिए कुछ जो करना है करते रहना चाहिए। हाँ, महाराज ये मार के पीट के भी देगा, अरे मध्य नहीं दे रहा है तो कम से कम कूटने को मजा तो ले लियो। ये क्या कम मजा है? पिटाई करने का भी मजा बहुत रहे महाराज। हाँ, आदमी किसी को, पहले पुराने जमाने की कथा सुनो, आजकल तो अलग बात हो गई है। पुराने टाइम में किसी को कोई पीट के आ जाता था ना तो वो बबर शेर कहलाता था मोहल्ले में, और कोई किसी पे पिट के आ गया तो घर वाले लात मारते, मोहल्ले वाले लात मारते, साले पिटे आया। और आप पीट के आ जाएं किसी को तो बबर शेर कहलाते थे। पर वो समय चला गया, वो जीवन चला गया, ऐसे अच्छे लोग चले गए। अब ऐसा नहीं है महाराज। अब तो ऐसा है कि आप कैसे भी करके जमाने में बच के आ जाओ दुनिया के प्रलोभन से। आपसे महान कोई नहीं है, बस ये दुनिया ठग ना ले, तुमको लूट ना ले, बचाओ कैसे भी। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, कहीं भी कमाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, हर कदम पे लुटेरे बैठे हैं, हर कदम पे तन के, मन के, धन के, विचार के, इज्जत के, सम्मान के, प्रतिष्ठा के, स्वार्थ के। तो क्या करें महाराज? फिर आप गाइड कीजिए, कुछ उपदेश करते रहिए, हमको सिखाइए। मैं तो वही कर रहा हूँ, जब से सुध संभारी है तब से, तुमसे परिचय हुआ है तब से। कथा चाहे मेरी भारत के किसी भी कोने पे चलती हो, पर टीवी में भी 1-2 बार मैं छत्तीसगढ़ का नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वहाँ तक पहुँचना चाहिए संदेश, वहाँ तक पहुँचना चाहिए संदेश जो है जावे। भोले भाले लोग हैं वहाँ पे, जल्दी से सही हो, वे बेचारे भूल भलक्कड़ में पड़ जाए, नुकसान हो जाएगा। और कई लोगों के घर की तो रोटी भी खाई है मैंने, इसलिए उनका तो चुकाना पड़ेगा, चाहे दूर सही। है कई घरों की रोटी खाने का मतलब केवल उन्हीं का ही ऋणी नहीं हूं मैं, पूरे राष्ट्र का ऋण है मेरे ऊपर, पूरे मानव समाज का ऋण है, क्योंकि मैं तो सबके यहां से कुछ न कुछ आता ही रहता है आश्रम के लिए, लोग भेजते ही रहते हैं। हम जानते भी नहीं उन लोगों को, वो भी बैंक में डाल देते हैं पैसा, तो उनका भी ऋण चुकाना पड़ेगा। लोग भरोसा करते हैं, ऑनलाइन दान करते हैं,
तो उसका काम तो मुझे करना ही चाहिए। कि सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी, दुखों की कहानी, कहानी दुखों की कहानी। आप किसी को भी अपना दुख बताएंगे तो उसके पास में अब टाइम नहीं बचा है सुनने के लिए आपके दुखों को। ये ध्यान कर लो, आपके घर में 22 साल का जवान लड़का भी मर जाए तो रोने वाली जो मैडम आती है ना, वो मोबाइल साथ में हाथ में लाती है। उस मोबाइल को अब कोई भूल नहीं पा रहा है। सूतक में भी 22 साल का जवान लड़का मर गया किसी का, और गाड़ी भर के आए मामा के यहां से सबरे, पर मोबाइल ना छोड़ पा रहे हैं, मोबाइल साथ में ही है, कमर पे लटक रहा है गुच्छेदार मोबाइल, और माथा पटक रही है हाँ। और इतनी भी गहरी परिस्थिति में भी एक मिस कॉल को भी जाने नहीं देते महाराज। रोते रोते भी उठ के जाएंगे, पीछे की दीवार पे बात करके आएंगे, फिर रोएंगे। क्या रखा है ऐसा इसमें भैया? थोड़ा सा जहां जैसी परिस्थिति हो वैसा ही जीवन जीना चाहिए। तो क्या होगा उससे? सुनिए, कई शिवजियों के मंदिर कैसे, सुनो, मंदिर बहुत विशाल है, पर मंदिर के अंदर पिंड का दर्शन करने के लिए गेट इतना छोटा कर दिया है, और गेट छोटा कर दिया है तो अंदर जाने के लिए लेट के जाना पड़ता है, घुसड़ के जाना पड़ता है, झुक के जाना पड़ता है। अरे झुक करके जाएंगे तो मंदिर में अंदर प्रवेश मिलेगा, दर्शन भी हो जाएगा। अगर तुमने परिस्थिति को अपने साथ नहीं बदला, खुद को नहीं झुकाया होगा, तो मंदिर में नहीं जा सकते, दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए माहौल के साथ खुद को बदलना सीखो, और बदलते बदलते ही दर्शन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, और उद्देश्य की पूर्ति होगी। आप बदलना नहीं चाहते, जैसे मौज मस्ती में वैसे ही दुख में ना। माहौल तो चरित्र का, जीवन का, एक्टिंग का काम, तो एक्टिंग करते रहना चाहिए, अच्छी एक्टिंग। रोने का समय आए तो रो, हंसने का तो आए हंसो, नाचने का आए तो नाचो, गाने का आए तो गाओ। मदद का समय आए मदद करो, लेने का आए लो, देने का आए दो। यही मानवता की विशेषताएं, और यही मानव को सुंदर भी बनाती हैं। जो खाली लेता 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 लेता, वो भी सुंदरता नहीं है। देना भी सीखो, भोग का त्याग करो, भोग का भोग भी करो। प्रेम, अनुराग, प्रीति, अपने सदगुरु परमात्मा से प्रीत रखो, समाज की सेवा रखो, और खुद की खोज करते रहो। सारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, सब दुनिया तुम्हारे पास आ जाएगी। क्या किया मातंग ऋषि की शिष्या सबरी ने? गुरु को प्रीत की, अपनी खोज की और जमाने की सेवा की। प्रातःकाल उठ करके सूर्य उदय से पहले सेवा में लग जाती है, रोज का वही काम है, जगत की सेवा करती रहती है महाराज। जो आते साधु बाबा दिन भर जंगल में घूम घूम के तलाश तलाश के फल फ्रूट लाती है, खिलाती है। क्या मिला ऐसा करने से? महात्मा इंद्रदेव, तुम जो कह रहे हो 1.5 घंटे से, वही मिला। प्रेम प्रीत परमात्मा से, सदगुरु भगवान से खोज अपनी कर रही थी, प्रीत परमात्मा सदगुरु देव की, और सेवा जगत की। परिणाम आप सब जानते हैं क्या परिणाम हुए। सबरी को घर पे जाकर राम जी स्वयं संपत्ति दान कर रहे हैं, एक नहीं 9 भक्तियां। एक भक्ति के लिए हम लोग कितनी याचनाएं, कितनी जगह जाते हैं, यहां वहां जहां तहां, कई देवता, कई मंदिर, कई तीर्थ, कई महात्मा, कई कथाएं, सब करते रहते हैं हम लोग के भक्ति आ जाए, भक्ति आ जाए। एक तो कहां, सबरी को तो 9 प्राप्त हो रही है। क्यों? सबरी के पास में ये थ्योरी, ये सिद्धांत यही था, खुद की खोज करो, जगत की सेवा करो, और प्रीत सदगुरु परमात्मा से करो। सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी, दुखों की कहानी, कहानी दुखों की कहानी। धर्म के पुजारी तुझको
धर्म के पुजारी तुझको अधर्मों ने घेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। धर्म के पुजारी तुझको, धर्म के पुजारी तुझको अधर्मों ने घेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ओम नाम भजले भजले, राम नाम भजले भजले, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। प्रभु नाम तेरा ना कुछ मेरा, राम नाम रट ले मिटा ले अंधेरा, प्रभु नाम रट ले मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। लक्ष्य के बगैर कुछ नहीं अपना। संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना खिलौना, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना खिलौना, मिट्टी का खिलौना। छोड़कर हवेली होगा, छोड़कर हवेली होगा, मरघट में डेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। हरि नाम जप ले मिटा ले अंधेरा, प्रभु नाम जप ले मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। प्रभु नाम जप ले मिटा ले अंधेरा, हरि नाम जप ले मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, कुछ तेरा ना कुछ मेरा।
प्यारे बंधुओं, पेड़ की छाया वालों, पीछे वालों, लंबे पैर करके मजा लूट रहे हो ठंडक के। हाथ ऊपर कर लो, हाथ पैर सकोड़ के बैठो। लंबे पैर करने से दरिद्रता फैलती है, दरिद्रता, धन चला जाएगा अलमारी से। देख ले जगत का कैसा खेल है निराला। 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 कभी कभी ऐसा अचंभा हो जाता है। कल आपने वीडियो कॉल से बात की उसी आदमी से और आज उसी आदमी की लाश का फोटो आया मोबाइल पर। कल आप बात कर रहे थे, आज व्हाट्सएप पर उसकी लाश बिखरा पड़ा है, हाथ पैर। देख ले जगत का कैसा खेल है निराला। देख ले जगत का कैसा खेल है निराला। कहाँ गया जग में रहने वाला। कहाँ गया जग में रहने वाला। भजन गाने वाला, भजन गाने वाला, भजन गाने वाला, भजन गाने वाला। जाग जाग अब तो बंदे, जाग जाग अब तो बंदे, हो गया सवेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। राम नाम जप ले मिटा ले अंधेरा। राम नाम जप ले मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। हरि नाम जप ले मिटा ले अंधेरा। हरि नाम जप ले मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। 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 श्री अम्बे मात की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो।